अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसे तर्क या कारण या विज्ञान द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, किंतु वह विश्वास जिनका कोई आधार ना हो, वे समाज के लिए घातक हैं। अंधविश्वास के अंतर्गत आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि अंधविश्वास क्या है, इसका कारण क्या है और इससे क्या हमें कभी कोई फायदा होता है। क्या सरकार के द्वारा अंधविश्वास को लेकर के कोई अधिनियम बनाया गया है? अब हम चलते हैं भारत के प्रमुख अंधविश्वास के कारण की ओर। सूर्य डूबने के बाद साफ सफाई। भारत के अनेक अंधविश्वासों में से यह एक कहता है कि सूर्य डूबने के बाद हमें घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाएगा। माना जाता है कि ऐसा कार्य करने से हम अपने जीवन से भाग्य को निकाल रहे हैं। सांप को भी लेकर मानव जाति में बहुत सारे मिथक पाल रखे हैं। हम हिंदू धर्म ग्रंथों और भारतीय पुराणों के अनुसार नाग को कभी रक्षक के रूप में देखा जाता है तो कभी विध्वंसक के रूप में। देश के कई क्षेत्रों में इनकी पूजा भी की जाती है। हिंदू पुराणों के आधार पर नाग को कई जादुई शक्ति का वरदान होता है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। कांच का टूटना, टूटा हुआ शीशा, कुछ जगह इसे शुभ माना जाता है और कुछ जगह अपशगुन। भारत में यह अपशगुन माना जाता है, खासकर किसी शुभ काम के पहले यदि कांच का शीशा टूटे तो। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कांच तोड़ने पर 7 साल की असफलता कांच तोड़ने वाले को मिलेगी। यह भी माना जाता है अगर शीशा अपने आप गिरकर टूट जाए तो उस घर में किसी की मृत्यु पक्की है। इसके काफी विवरण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शीशे में हमारी आत्मा को कब्जा करने की ताकत मौजूद है, इसलिए उसका टूटना मतलब हमारी आत्मा से अलग होना है। कई बार यह भी देखा गया है, छींकना या टोकना, इसको भी अंधविश्वास के रूप में लिया जाता है। जब कोई घर से निकल रहा हो तब उससे यह पूछकर टोकना कि कहाँ जा रहे हो, अपशगुन है। ऐसा करने से जिस काम के लिए बाहर जाना था वो खराब हो जाएगा। इसी विश्वास के कारण भारत में बड़े हमेशा बताते हैं कि घर से निकलते समय कभी किसी को टोकना नहीं। घर से निकलने से पहले छींकना भी अपशगुन माना जाता है। छींक आने पर बोला जाता है कि बैठकर पानी पीना चाहिए वरना काम बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर 2 बार छींके तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह भी एक तरह का मान्यता ही है। नाखून का काटना, हम सबने कभी न कभी यह सुना होगा कि रात में नाखून काटना अच्छा नहीं होता। इस अंधविश्वास के पीछे यह कारण है कि नाखून काटने के बाद सफाई करते समय कुछ कीमती सामान कूड़े में जा सकते हैं। साथ ही पहले बिजली की समस्या बहुत थी, तो रात में नाखून गिर सकते थे और पैर में चुभ सकते थे। इस वजह से यह अंधविश्वास सामने आया। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि मंगलवार तथा शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए। इसके पीछे कोई विवरण नहीं है। सूर्य ग्रहण के साथ बहुत सारी अंधविश्वास जुड़ी हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत ही खराब माना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय लोगों को बाहर निकलना नहीं चाहिए। इस समय भगवान का घर, मंदिर और दुकानें सब बंद हो जाते हैं। घरों में उस समय खाना भी नहीं बनता और न ही खाया जाता है। सूर्य ग्रहण के समय यदि कोई नन्हा सा बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे मनहूस माना जाता है। सूर्य ग्रहण खत्म होने पर कहते हैं कि लोगों को नहीं नहा धोकर ही कोई काम करना चाहिए। यह भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। आइए अब हम जानें, क्या भारत को में अंधविश्वास को लेकर कोई कानून बने हैं? इससे संबंधित कानून की जानकारी अब हम आपको देते हैं। भारत में जादू टोना या अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं है। वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक, प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन का आरोप लगाने या महिला के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने या जादू टोना करने के लिए यातना देना या अपमान करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, हत्या की सजा के तहत मानव बलि को शामिल किया गया, लेकिन हत्या होने के बाद ही। इसी तरह धारा 295 ए ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए एच भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेडिमेजीज एक्ट 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य
भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों में कमी लाना ही है। आइए अब हम जाने वैज्ञानिक सोच से होगी अंधविश्वास पर करारी चोट। विज्ञान मानव के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने से प्रकृति के अनेक रहस्य को जाना जा सकता है। विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके प्रयोग से अंधविश्वास का समूल नाश किया जा सकता है। 21वीं सदी में मानव दैनिक जीवन में विज्ञान को महत्व दे रहा है। शिक्षा के उजियारे से अंधविश्वास पर करारी चोट हो रही है। हालांकि अभी भी अंधविश्वासी लोगों की कमी नहीं है। अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा बेहद जरूरी है कि प्राकृतिक विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक और नैतिक मामलों में भी वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक सोच मानव व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है और अंधविश्वास को खत्म कर सकता है। धन्यवाद।